नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि अगर आप एक बार अपना पैसा निवेश करके उसे भूल जाओ और 10 साल बाद जब वापस देखो तो आप करोड़पति बन चुके हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। दुनिया के कुछ सबसे सफल निवेशकों ने अपना पैसा ऐसे ही बनाया है, धैर्य और अनुशासन के जरिए, ना कि रोज रोज के ट्रेडिंग के चक्कर में पड़कर। लेकिन हम क्या करते हैं, बाजार थोड़ा ऊपर गया तो खुशी से झूम उठते हैं, थोड़ा नीचे गया तो डरकर शेयर बेच देते हैं। हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट में पैसा तभी बनता है जब हम हर रोज कुछ करते रहें, कभी खरीदो कभी बेचो। लेकिन सौरभ मुखर्जी अपनी किताब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में एक अलग रास्ता दिखाते हैं। ऐसा रास्ता जहां आपको हर दिन कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक बार सही तरीके से निवेश करना है और फिर उसे भूल जाना है। बिल्कुल उस कॉफी कैन की तरह जिसमें पुराने जमाने में लोग अपने पैसे या गहने रख देते थे और सालों बाद जब खोलते थे तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी होती थी। यह किताब एक बेहद सादा लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। लॉन्ग टर्म पेशेंस ही असली जादू है वेल्थ क्रिएशन का। आज के समय में जहां हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, क्विक प्रॉफिट के पीछे भागता है, वहीं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग हमें सिखाती है धीरे चलो मगर लगातार चलो। मतलब अगर आप धैर्य रखो, समय को अपना साथी बनाओ और कंपाउंडिंग की ताकत को समझो तो पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो मार्केट के शोर से दूर रहना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि असली सफलता ट्रेडिंग में नहीं बल्कि शांत बैठकर सही निवेश को बढ़ने देने में है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर चैप्टर को विस्तार से समझेंगे, एक एक अध्याय में छिपे उन रहस्यों को जानेंगे जो आपको एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी निवेशक बना सकते हैं। आप सीखोगे कि एक आम इंसान भी अपने पैसों को ऐसे मैनेज कर सकता है कि वो बिना किसी टेंशन के अपने आप बढ़ता जाए। और सबसे जरूरी, आप समझोगे कि बाजार के उतार चढ़ाव में शांत रहना ही इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी कला है। तो अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे और आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्थिर और सुरक्षित बनाना चाहते हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं वो सीक्रेट फॉर्मूला जो आपकी आर्थिक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, पैसा बनाने का सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद तरीका। चैप्टर 1, सही निवेश की नींव। जब हम निवेश की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए हर रोज मार्केट की खबरों पर नजर रखनी होगी, शेयर खरीदने और बेचने की रणनीति बनानी होगी। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग हमें सबसे पहले यही सिखाती है कि सबसे बड़ा फर्क बनाने वाला कदम सही निवेश चुनना है, न कि रोज का ट्रेडिंग। किताब बताती है कि निवेश के शुरुआती दौर में अक्सर लोग अपने इमोशंस के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं। जब बाजार गिरता है तो डर के मारे बेच देते हैं, जब बढ़ता है तो लालच के मारे जल्दी खरीद लेते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग निवेश में असफल हो जाते हैं। सौरभ कहते हैं कि एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वह है कंपाउंडिंग की ताकत। जब आप सही स्टॉक्स चुनकर उन्हें लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उनका मूल्य समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है। यही वही जादू है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं, क्योंकि वे रोज की उतार चढ़ाव की चिंता में पड़ जाते हैं। किताब में उदाहरण दिए गए हैं उन कंपनियों के जो सालों तक धैर्यपूर्वक बढ़ती रहीं और जिनके निवेशकों ने समय के साथ असाधारण रिटर्न्स कमाए। इस अध्याय में एक और बहुत अहम सीख है, साधारण बनो, जटिल नहीं। मार्केट में बहुत सारे लोग हर दिन नई स्ट्रैटेजी और नए फॉर्मूले खोजते रहते हैं, लेकिन असली सफलता का राज है सीमित पर मजबूत चयन करना। मतलब कुछ बेहतरीन कंपनियों को पहचानो, उनका अध्ययन करो और फिर उन्हें लंबे समय तक अपने निवेश पोर्टफोलियो में रखो। इसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मूल सिद्धांत कहा जाता है। साथ ही यह चैप्टर यह भी समझाता है कि निवेश केवल नंबर और ग्राफ तक सीमित नहीं है। निवेश के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी मानसिकता। अगर आप डर और लालच के चक्कर में रहेंगे तो सही स्टॉक्स भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और अनुशासन से काम लेंगे तो मार्केट की आवाजें आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। यही वजह है
कि पहले अध्याय में फोकस सिर्फ सही स्टॉक्स का चयन और मानसिकता तैयार करना है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो यह चैप्टर बताता है वह है टाइम इन मार्केट बनाम टाइमिंग द मार्केट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही समय पर बाजार में प्रवेश करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन असली सफलता का राज है समय के साथ निवेश को बढ़ते रहना, मार्केट के उतार चढ़ाव पर ध्यान न देना। जब आप सही कंपनियों को चुनते हैं और उन्हें लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो कंपाउंडिंग अपने आप काम करती है और आपका पैसा बढ़ता है। अंत में यह चैप्टर हमें यह सीख देता है कि निवेश की नींव हमेशा सही चयन, धैर्य और मानसिक अनुशासन पर आधारित होती है। अगर ये तीनों चीजें मजबूत हों तो आपका निवेश बिना किसी अतिरिक्त जटिलता के समय के साथ बढ़ता रहेगा। यह वह मूल मंत्र है जिस पर आगे के अध्यायों में और गहराई से चर्चा होगी। चैप्टर 2, सही कंपनियों का चुनाव। असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब हम निवेश करने बैठते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर किन कंपनियों में पैसा लगाया जाए। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। कोई सुनी सुनाई टिप्स पर भरोसा कर लेता है, कोई सोशल मीडिया पर दिख रही हाइप के पीछे भागता है और कोई किसी दोस्त के कहने पर शेयर खरीद लेता है। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको दूसरों की आवाज नहीं, अपने रिसर्च पर भरोसा करना होगा। सही कंपनी का चुनाव किसी जादू से नहीं होता, इसके पीछे साफ सुथरा लॉजिक और डेटा होता है। किताब कहती है कि आपको सिर्फ उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत हो, जिनकी नींव ईमानदारी और गुणवत्ता पर टिकी हो और जो साल दर साल लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही हो। सौरभ एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार नियम बताते हैं। ऐसी कंपनियों को खोजो जिनकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही पिछले 10 सालों में हर साल कम से कम 10% या उससे ज्यादा बढ़ी हों। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप डेटा खंगालते हैं तो पता चलता है कि ऐसी कंपनियां बहुत कम होती हैं और यही कंपनियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म में करोड़ों का मुनाफा देती हैं। यही कॉफी कैन पोर्टफोलियो का असली दिल है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। मान लो आपने 10 साल पहले कुछ मजबूत कंपनियों जैसे एशियन पेंट्स, HDFC बैंक या नेस्ले में निवेश किया होता और फिर 10 साल तक उन्हें छुआ तक नहीं होता, तो आज आपका निवेश कई गुना बढ़ चुका होता। लेकिन अगर आप हर बार मार्केट के उतार चढ़ाव में फंसते, कभी बेचते कभी खरीदते, तो वही पैसा शायद आधा रह जाता। यही फर्क है शॉर्ट टर्म ट्रेडर और कॉफी कैन इन्वेस्टर में। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि निवेश में सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। लोगों को लगता है कि जटिल रणनीतियां ही उन्हें अमीर बनाएंगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जितना सरल आपका दृष्टिकोण होगा, उतनी ही स्थिर आपकी कमाई होगी। सही कंपनी चुनने के लिए आपको बस 3 चीजों पर ध्यान देना है। उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका मैनेजमेंट कितना ईमानदार है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर ये तीनों बातें मजबूत हैं तो आप बिना डर के लंबे समय तक उसमें निवेश कर सकते हो। सौरभ एक और गहरी बात कहते हैं, अच्छी कंपनियां बोरिंग होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनमें ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये कंपनियां बिना ज्यादा शोर मचाए चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो हर साल अपने प्रॉफिट्स को स्थिर रूप से बढ़ाती हैं और शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाती हैं कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है। असली खेल यहां पर कंसिस्टेंसी का है, न कि एक्साइटमेंट का। इस चैप्टर हमें यह समझाता है कि निवेश में एक्साइटमेंट ढूंढना खतरनाक है। अगर आपका निवेश हर दिन आपको रोमांचित कर रहा है तो शायद आप सही रास्ते पर नहीं हो। असली निवेश वही है जो नींद बिगाड़ने के बजाय सुकून दे। अगर आपने ऐसी कंपनियां चुन ली जिनका बिजनेस मॉडल टिकाऊ है, जिनकी कमाई स्थिर है और जो बिना किसी ड्रामे के अपने काम में लगे रहते हैं, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में चल पड़े हैं। अंत में यह चैप्टर हमें एक गहरी सीख देता है। कम बोलने वाली कंपनियां ज्यादा काम करती हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा सजाने संवारने के बजाय ऐसी कंपनियों को पकड़ो जो शांत हैं लेकिन मजबूत हैं। यही वे कंपनियां हैं जो समय के साथ आपकी दौलत को कई गुना बढ़ा देंगी। यही है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की आत्मा। सही कंपनी चुनो, उस पर भरोसा रखो और फिर उसे वक्त के हवाले कर दो।
वक्त ही आपका सबसे बड़ा साथी है। चैप्टर 3, धैर्य, अमीरी का असली रहस्य। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अमीर बनने का असली राज समझते हैं। सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सफलता पाने का सबसे बड़ा हथियार न तो कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, न ही कोई स्पेशल ट्रिक। असली हथियार है धैर्य। लेकिन अफसोस, यही चीज ज्यादातर लोगों में नहीं होती। आज के टाइम में हर कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता है। सबको शॉर्टकट चाहिए। कोई दिन रात स्टॉक्स के चार्ट्स देख रहा है, कोई न्यूज और एक्सपर्ट्स की राय के पीछे भाग रहा है। पर कोई ये नहीं सोचता कि असली पैसा कब बनता है, जब आप कुछ साल नहीं बल्कि कई साल तक इंतजार करते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग यही सिखाती है कि असली जादू समय और कंपाउंडिंग की साझेदारी में छुपा है। अगर आपने सही कंपनियां चुनी हैं और बस उन पर भरोसा रख लिया, तो समय आपका सबसे बड़ा पार्टनर बन जाता है। इस किताब में बताया गया है कि 10 या 15 साल का धैर्य किसी भी इन्वेस्टर को वहां पहुंचा सकता है जहां एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर कभी नहीं पहुंच सकता। सौरभ मुखर्जी कहते हैं, धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। जब आप मार्केट के उतार चढ़ाव में शांत रहते हो, अपने पोर्टफोलियो को बार बार छूते नहीं, तो आप कंपाउंडिंग की असली ताकत को खुलने देते हो। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। अगर किसी ने 1995 में HDFC बैंक के शेयर लिए और बस उन्हें पकड़े रखा, तो आज वो निवेश 500 गुना से ज्यादा बढ़ चुका होता। पर इसी दौरान हजारों लोगों ने उस स्टॉक को बीच में बेच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए या मार्केट गिर सकता है। वही लोग जिन्होंने बेचने की जल्दी की, कंपाउंडिंग के असली जादू से वंचित रह गए। यही फर्क बनाता है पेशेंट इन्वेस्टर और इम्पेशेंट ट्रेडर में। सौरभ ये भी बताते हैं कि धैर्य रखना आसान नहीं है, क्योंकि यह हमारे मन के खिलाफ जाता है। जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है, जब मार्केट चढ़ता है तो लालच हावी हो जाता है। लेकिन एक सच्चा कॉफी कैन इन्वेस्टर इन भावनाओं से ऊपर उठता है। वो जानता है कि मार्केट का मूड बदलता रहेगा, लेकिन अच्छी कंपनियां धीरे धीरे अपनी वैल्यू खुद साबित करेंगी। ऐसे इन्वेस्टर मार्केट के शोर से दूर रहते हैं और बस समय के साथ टिके रहते हैं। यह चैप्टर एक और बहुत दिलचस्प बात बताता है। कंपाउंडिंग को समय चाहिए और समय को धैर्य चाहिए। अगर आप बार बार अपने निवेश को बेचते खरीदते रहेंगे, तो कंपाउंडिंग की चेन टूट जाएगी। कंपाउंडिंग तभी अपना जादू दिखाती है जब आप उसे लगातार चलने दो। मान लो किसी कंपनी के शेयर हर साल सिर्फ 15% बढ़ते हैं, तो 10 साल में वो लगभग 4 गुना और 20 साल में 16 गुना तक बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीच में बेच दिया, तो आपने अपने ही भविष्य का नुकसान किया। किताब कहती है कि हर निवेशक को अपने मन को ट्रेन करना चाहिए। कुछ न करना भी एक बहुत बड़ा काम है। हर दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं, हर गिरावट पर बेचने की जरूरत नहीं। बस अपने प्लान पर टिके रहो। यही धैर्य है जो अच्छे निवेशक को महान बनाता है। अंत में इस चैप्टर हमें एक बेहद सादी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली सीख देता है। जल्दी अमीर बनने की कोशिश छोड़ दो, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। क्योंकि जल्दी कमाया हुआ पैसा जल्दी चला जाता है, लेकिन धैर्य से कमाया हुआ पैसा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल देता है। यही कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की आत्मा है। सही कंपनी चुनो, समय दो और फिर जादू देखो। चैप्टर 4, ज्यादा नहीं, सही निवेश, पोर्टफोलियो बनाने का असली फॉर्मूला। जब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में कदम रखता है, तो उसका सबसे पहला डर यही होता है कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए। इस डर से बचने के लिए लोग हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं। कभी किसी स्मॉल कैप में, कभी किसी नई कंपनी में, कभी किसी फ्रेंड की सलाह पर। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। सौरभ कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। यानी जब आपको किसी कंपनी या सेक्टर के बारे में गहराई से पता नहीं होता, तब आप अपने रिस्क को छिपाने के लिए कई जगह पैसा फैला देते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी चुनी हुई कंपनियों पर भरोसा है, तो जरूरत है क्वालिटी की, न कि क्वांटिटी की। यह किताब बताती है कि एक सच्चे इन्वेस्टर को
अपने पोर्टफोलियो में बस 10 से 15 बेहतरीन कंपनियों की जरूरत होती है। ये वे कंपनियां होती हैं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत है, जो हर साल स्थिर तरीके से मुनाफा कमा रही हैं और जिनका मैनेजमेंट भरोसेमंद है। ये कंपनियां आपके पोर्टफोलियो की रीढ़ बन जाती हैं और जब आप इन्हें सालों तक होल्ड करते हैं तो धीरे धीरे ये आपके लिए ऐसा किला बना देती हैं जिसे कोई भी मार्केट क्रैश हिला नहीं सकता। सौरभ इस बात पर जोर देते हैं कि कम निवेशों में गहराई से समझ बेहतर होती है बनिस्बत बहुत सारे निवेशों में सतही ज्ञान के। अगर आपके पास 50 कंपनियों का पोर्टफोलियो है तो सच्चाई यह है कि आप खुद नहीं जानते कि उनमें से आधी कंपनियां करती क्या हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 10 या 12 अच्छी कंपनियां हैं तो आप हर एक को अच्छे से समझ सकते हो, उनका बिजनेस, उनका प्रॉफिट मॉडल और उनका भविष्य। यही समझ आपको लंबे समय तक टिके रहने का आत्मविश्वास देती है। किताब में एक दिलचस्प तुलना दी गई है। एक बगीचे में अगर बहुत सारे पौधे लगा दिए जाएं, तो किसी एक को भी ठीक से बढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप कुछ ही पौधों को लगाकर उनकी देखभाल करते हो तो वो मजबूत पेड़ बनते हैं। ठीक वैसे ही जब आप अपने पैसे को बहुत जगह फैला देते हो तो रिटर्न पतला हो जाता है। लेकिन जब आप फोकस्ड रहकर क्वालिटी कंपनियों में निवेश करते हो तो कंपाउंडिंग पूरी ताकत से काम करती है। यह चैप्टर एक और बहुत अहम बात सिखाता है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, यानी हर चीज में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना असल में आपके रिटर्न को कमजोर बना देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छे निवेशों का असर फीका पड़ जाता है। सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो आपके पास कोई भी नहीं है। इसलिए वो सुझाव देते हैं कि आपको एक ऐसा कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ 10 से 15 कंपनियां हों और हर कंपनी में बराबर वजन यानी इक्वल एलोकेशन हो। इससे आपके निवेश में संतुलन भी रहेगा और ग्रोथ भी लगातार होगी। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पोर्टफोलियो बनाते समय सेक्टर का बंटवारा समझदारी से करना चाहिए। जैसे अगर आपने ज्यादातर पैसा सिर्फ एक सेक्टर, मान लीजिए बैंकिंग या आईटी में लगा दिया, तो कोई भी मंदी उस पूरे पोर्टफोलियो को हिला सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आपका चयन भले सीमित हो लेकिन उसमें विविधता हो, अलग अलग सेक्टर्स की मजबूत कंपनियां हों जो मिलकर एक स्थिर पोर्टफोलियो बनाएं। इस अध्याय का सबसे जरूरी सबक है कि कम करो लेकिन सोच समझ कर करो। अच्छे इन्वेस्टर्स दिन भर मार्केट नहीं देखते, वो बस साल में 1-2 बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं और बाकी समय उसे शांतिपूर्वक बढ़ने देते हैं। यही कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की खूबसूरती है। एक बार मजबूत पोर्टफोलियो बना दो, फिर उसे समय के हवाले कर दो। अंत में सौरभ मुखर्जी कहते हैं, एक इन्वेस्टर की असली ताकत उसके ज्ञान में नहीं, उसके संयम में होती है। अगर आप अपनी चुनी हुई कंपनियों पर भरोसा रखते हो तो मार्केट के शोर को भूल जाओ। वक्त के साथ वही कंपनियां आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा देंगी। इसलिए अगली बार जब आप किसी नई टिप या ट्रेंड के चक्कर में पड़ो तो खुद से पूछो, क्या मैं वाकई उस कंपनी को समझता हूं? अगर जवाब हां है तभी निवेश करो, वरना भूल जाओ। यही है सच्ची कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ज्यादा नहीं, सही निवेश। चैप्टर 5, मार्केट के शोर से दूर रहो, असली इन्वेस्टर की पहचान। हर दिन जब आप न्यूज ऑन करते हैं या सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर जगह बस मार्केट की ही बातें होती हैं। कहीं कोई एक्सपर्ट कहता है कि ये शेयर अभी खरीद लो, कोई दूसरा कहता है कि अब तो मार्केट डूबने वाला है। हर जगह डर और लालच का माहौल बना रहता है। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का 5वां चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप वाकई लंबे समय तक पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इस शोर से दूर रहना ही होगा, क्योंकि मार्केट का शोर आपकी सोच को कमजोर करता है, आपको अपने असली लक्ष्य से भटकाता है। सौरभ कहते हैं कि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर दिन खबरों के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जो शांत रहते हैं और अपने बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। पहले वाले लोग मार्केट के गुलाम बन जाते हैं, जबकि दूसरे वाले मार्केट को अपना साथी बना लेते हैं। असली इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट के मूड स्विंग्स से प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि गिरावट और उछाल दोनों ही निवेश की यात्रा का हिस्सा हैं। इस चैप्टर में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आप एक किसान हो, आपने बीज बो दिए, लेकिन हर हफ्ते जाकर उन्हें खोद कर देखने लगो कि वो उगे या नहीं,
तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएंगे? नहीं ना। वही गलती हम मार्केट में करते हैं। हम अपने इन्वेस्टमेंट को बार बार देखते रहते हैं, बेचने खरीदने के फैसले लेते रहते हैं और इस प्रक्रिया में कंपाउंडिंग का जादू खुद ही तोड़ देते हैं। असली निवेश वही है जिसमें आप बीज बोकर उसे समय और शांति से बढ़ने दो। सौरभ कहते हैं कि नॉइज इज द एनिमी ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप हर दिन बदलते हुए मार्केट के मूड पर रिएक्ट करते हो तो आप कंपाउंडिंग को पनपने का मौका नहीं देते। यही वजह है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग निवेशक को सिखाती है कि मार्केट के हंगामे से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यह चैप्टर बताता है कि आज के जमाने में मार्केट की जानकारी बहुत आसान हो गई है, लेकिन असली समस्या यही है कि बहुत ज्यादा जानकारी इंसान को कंफ्यूज कर देती है। लोग यह समझ ही नहीं पाते कि किस पर भरोसा करें और किसे नजरअंदाज करें। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आपको अपनी खुद की फिलॉसफी बनानी होगी। इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, मतलब एक बार सही कंपनियों को चुनकर निवेश कर दो और फिर अगले 10 साल तक उन्हें मत छुओ। हाँ, बीच बीच में उनका परफॉर्मेंस देख सकते हो, लेकिन पैनिक में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए। किताब का यह हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि मार्केट की गिरावट असल में डरने की नहीं, बल्कि मौके की निशानी होती है। जब सब लोग डरकर बेच रहे होते हैं, तब एक सच्चा कॉफी कैन इन्वेस्टर और ज्यादा खरीदता है, क्योंकि वो जानता है कि लंबी अवधि में अच्छी कंपनियां हमेशा उभर कर सामने आती हैं। मार्केट की गिरावटें बस अस्थायी होती हैं, लेकिन मजबूत बिजनेस हमेशा अपनी असली वैल्यू दिखाता है। सौरभ ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान शांत रहना सीख गया, उसने आधी जंग जीत ली। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, अगर आप अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हो, तो आप उस छोटे प्रतिशत में शामिल हो जाते हो जो असल में अमीर बनते हैं। चैप्टर 6, कंपाउंडिंग का जादू। अमीरी दिमाग से शुरू होती है। कभी सोचा है कि अमीर लोग असल में किस चीज में सबसे आगे होते हैं? जानकारी में? नहीं। किस्मत में? बिल्कुल नहीं। वो आगे होते हैं सोच में। एक ऐसी सोच जो हर चीज को लंबी नजर से देखती है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का 6वां अध्याय हमें यही सिखाता है कि असली अमीरी कंपाउंडिंग की समझ से शुरू होती है, और यह समझ सिर्फ नंबरों की नहीं, बल्कि दिमाग की बात है। सौरभ कहते हैं कि ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग का नाम तो जानते हैं, पर उसका जादू समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि 10% या 15% का रिटर्न कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही 10% जब सालों साल जुड़ता रहता है तो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 रुपए लाख 15% रिटर्न पर निवेश किया और बस 20 साल के लिए उसे भूल गए, तो वो 1 रुपए लाख लगभग 16 लाख से ज्यादा बन जाएगा। अब सोचिए, अगर वही पैसा 30 साल तक बढ़ता रहा तो वही पैसा लगभग 66 लाख तक पहुंच सकता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन धमाकेदार असर के साथ। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। कंपाउंडिंग को काम करने देने के लिए सिर्फ सही कंपनी नहीं, सही मन चाहिए। ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। जब मार्केट थोड़ा गिरता है तो डर के मारे बेच देते हैं, जब बढ़ता है तो जल्दी मुनाफा बुक कर लेते हैं। इस तरह वे कंपाउंडिंग को बीच में ही मार देते हैं। सौरभ मुखर्जी कहते हैं, कंपाउंडिंग को वक्त चाहिए और वक्त को आपका भरोसा। अगर आप हर साल अपने निवेश को छेड़ते रहोगे तो कंपाउंडिंग कभी परिपक्व नहीं हो पाएगी। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों पर नहीं, आदतों पर भी लागू होती है। अगर आपने बचत की आदत, अनुशासन की आदत और शांत रहने की आदत डाल ली, तो आपका निवेश अपने आप फलता फूलता रहेगा। हर साल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा असर। यही वो चीज है जो अमीरों को आम लोगों से अलग करती है। किताब में बताया गया है कि निवेशक को अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है, ताकि वह शॉर्ट टर्म खुशी के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुने। जब आप हर छोटे मुनाफे पर खुश होना छोड़ देते हैं और बड़ी तस्वीर पर फोकस करते हैं, तभी आप कंपाउंडिंग के सच्चे लाभार्थी बनते हैं। यही वो सोच है जो 5 साल में नहीं, बल्कि 20 साल में चमत्कार दिखाती है। इस चैप्टर में एक दिलचस्प तुलना दी गई है। कंपाउंडिंग एक पेड़ की तरह है। अगर आप रोज उसकी जड़ें खोदने लगो तो वो कभी बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बस उसे पानी दो, धूप दो और समय दो, तो वो धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि तूफान भी उसे हिला नहीं सकते।
यही नियम आपके निवेश पर भी लागू होता है। कंपाउंडिंग को बढ़ने दो, वक्त दो, और फिर देखो कैसे पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। सौरभ बताते हैं कि हर बड़ा निवेशक, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या पीटर लिंच, एक ही चीज में माहिर है, कंपाउंडिंग की सादगी को समझने में। बफेट ने खुद कहा था, आई नेवर ट्राइड टू गेट रिच क्विकली, आई जस्ट ट्राइड नॉट टू लूज मनी एंड लेट कंपाउंडिंग डू द रेस्ट। यही बात इस किताब की आत्मा है। अंत में इस चैप्टर में हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है, धन हमेशा दिमाग से बनता है, न कि मार्केट से। अगर आपका दिमाग कंपाउंडिंग की सोच से जुड़ा है, अगर आप जल्दबाजी छोड़ चुके हैं और समय पर भरोसा करना सीख गए हैं, तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। पैसा धीरे बनेगा पर पक्का बनेगा। यही है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मंत्र। धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। कंपाउंडिंग का जादू धीरे शुरू होता है, पर उसका असर जिंदगी भर चलता है। चैप्टर 7, बिहेवियर और इमोशंस, निवेश में जीतने का असली राज। अगर कोई आपसे पूछे कि शेयर मार्केट में सबसे मुश्किल चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे सही स्टॉक चुनना या मार्केट को टाइम करना। लेकिन सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि असली मुश्किल चीज न स्टॉक है न मार्केट, असली चुनौती है आपका खुद का दिमाग। इस अध्याय में वो बताते हैं कि निवेशक का बिहेवियर और इमोशंस ही तय करते हैं कि वो अमीर बनेगा या हमेशा डर और लालच के चक्कर में फंसा रहेगा। हर इंसान जब निवेश शुरू करता है तो उसके अंदर दो इमोशंस सबसे ज्यादा काम करते हैं, फियर और ग्रीड। जब मार्केट नीचे जाता है तो डर लगता है कि पैसा डूब जाएगा, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच आता है कि जल्दी से ज्यादा कमाई ले ली जाए। लेकिन यही दोनों इमोशंस हमें गलत समय पर गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। यही वजह है कि सौरभ मुखर्जी कहते हैं, निवेश एक गणित नहीं, एक मानसिक परीक्षा है। वो बताते हैं कि अच्छे निवेशक और औसत निवेशक में फर्क उनके नॉलेज का नहीं, बल्कि उनके बिहेवियर का होता है। वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि बफेट के पास कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था, वो बस एक चीज में माहिर थे, डिसिप्लिन और पेशेंस। जब पूरी दुनिया किसी ट्रेंड के पीछे भाग रही होती थी, तब वो चुपचाप अपने सिद्धांतों पर कायम रहते थे। इस चैप्टर में एक दिलचस्प पॉइंट बताया गया है कि ज्यादातर निवेशक लॉस से ज्यादा डरते हैं, बजाय मुनाफे की खुशी के। इसे लॉस अवर्शन कहा जाता है। जब मार्केट 10% गिरता है तो हम इतना डर जाते हैं कि 10% बढ़ने की उम्मीद भी छोड़ देते हैं। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहती है कि जो इंसान अपने डर पर जीत पा गया, वही कंपाउंडिंग का असली फायदा उठा पाएगा। क्योंकि कंपाउंडिंग तभी होती है जब आप धैर्य रखो और समय को काम करने दो। सौरभ इस अध्याय में बताते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म सोच अपनानी होगी। अगर आपका नजरिया 5 या 10 साल का है, तो मार्केट की छोटी गिरावटें आपको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप रोज रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहोगे, तो हर उतार चढ़ाव आपके दिमाग को हिला देगा। इसलिए वो सलाह देते हैं कि निवेश करने के बाद उसे भूल जाना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। एक और शानदार बात इस चैप्टर में कही गई है, नॉइज से दूर रहो। आज के समय में हर जगह मार्केट की खबरें, टिप्स और अफवाहें फैली रहती हैं। हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये स्टॉक खरीदो या वो बेचो। लेकिन असली निवेशक वही होता है जो भीड़ से अलग सोचता है, अपने खुद के रिसर्च पर भरोसा करता है और शोर से प्रभावित नहीं होता। क्योंकि मार्केट का शोर हमेशा अल्पकालिक होता है, लेकिन निवेशक का विवेक हमेशा दीर्घकालिक होना चाहिए। सौरभ कहते हैं कि हर निवेशक को अपने अंदर एक इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट विकसित करना चाहिए, एक ऐसा मन जो डर या लालच से ऊपर उठ सके। वो कहते हैं कि सफल निवेश का मतलब है खुद को मार्केट की पागलपन से बचाना, और यह तभी संभव है जब आप अपनी सोच को स्थिर रखो, मार्केट के मूड से नहीं डगमगाओ। अंत में यह चैप्टर हमें एक बेहद गहरी सीख देता है, बिहेवियर ही भविष्य तय करता है। आपका ज्ञान, आपकी रिसर्च, आपकी स्ट्रैटेजी सब बेकार हैं अगर आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए इस किताब का यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि शेयर मार्केट में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा शांत रह सकता है। तो याद रखो, मार्केट की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है।
और जो अपने अंदर की लड़ाई जीत गया वो मार्केट में किसी भी दिन जीत सकता है। यही है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का 7वां सबक। अपने दिमाग को जीत लो, पैसा अपने आप जीत जाओगे। चैप्टर 8, परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना, कम में ज्यादा का जादू। अब तक आपने समझ लिया कि अच्छी कंपनी कैसी होती है, लेकिन अगला सवाल ये उठता है, ऐसी कितनी कंपनियां होनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में? ज्यादातर निवेशक या तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं या फिर बहुत कम। कोई 30 से 40 स्टॉक्स खरीद लेता है सोचकर कि रिस्क कम होगा, और कोई सिर्फ 2 से 3 स्टॉक्स पकड़ लेता है ये मानकर कि इन्हीं से अमीरी आ जाएगी। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के अनुसार असली सफलता का राज संतुलन में है। इस 9वें चैप्टर में सौरभ मुखर्जी हमें बताते हैं कि एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, जो न ज्यादा जोखिम भरा हो न ज्यादा फैला हुआ। वो कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज लाइक सॉल्ट इन फूड, टू मच स्पॉइल्स इट, टू लिटिल मेक्स इट टेस्टलेस। यानी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है लेकिन सीमित मात्रा में। एक मजबूत पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं कि 25 से 30 कंपनियां हों, बस 10 से 15 हाई क्वालिटी कंपनीज काफी हैं, बशर्ते वो सब अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हों। इससे आपका रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी स्थिर रहेगा। सौरभ समझाते हैं कि पोर्टफोलियो बनाते वक्त सबसे पहले यह देखो कि कौन से सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में आने वाले 10 से 20 साल तक बढ़ते रहेंगे, जैसे बैंकिंग, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स। इन सेक्टरों की कंपनियों में निवेश करना ऐसा है जैसे आप भारत की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा ले रहे हों। इसके बाद वो बताते हैं कि हर कंपनी का पोर्टफोलियो में वेटेज तय होना चाहिए, मतलब किसी एक स्टॉक में ज्यादा पैसा मत लगाओ। बहुत से लोग गलती करते हैं कि उन्हें एक कंपनी पर बहुत भरोसा हो जाता है और वे अपना 40 से 50% पैसा उसी में डाल देते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसलिए सौरभ मुखर्जी सलाह देते हैं कि किसी भी एक कंपनी में 10% से ज्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में एक और बहुत दिलचस्प चीज समझाई गई है, डोंट ट्राई टू मेक योर पोर्टफोलियो एक्साइटिंग, मेक इट रिलायबल। बहुत से निवेशक अपने पोर्टफोलियो को रोमांचक बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसी कंपनियां डालना चाहते हैं जो ट्रेंडिंग हों या जिनमें शॉर्ट टर्म में बड़ा मुनाफा दिखे। लेकिन सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि असली अमीर वही होता है जिसका पोर्टफोलियो बोरिंग लेकिन भरोसेमंद होता है। ऐसा पोर्टफोलियो जो सालों तक स्थिरता से बढ़े बिना ज्यादा ड्रामा के। वो एक उदाहरण देते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 5 बेहतरीन कंपनियां हैं जो लगातार 15 से 20% रिटर्न दे रही हैं और आप 15 से 20 साल तक उन्हें बिना छेड़े रखते हैं, तो आपका पैसा कंपाउंड होकर कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप हर साल कंपनियां बदलते रहोगे तो आपको कंपाउंडिंग का असली जादू कभी देखने को नहीं मिलेगा। इस अध्याय में एक और बात कही गई है, आपको समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ चेक करनी चाहिए। देखो कि कौन सी कंपनी अब भी वैसी ही मजबूत है जैसी पहले थी और कौन सी अब कमजोर हो रही है। अगर कोई कंपनी अपने फंडामेंटल्स खोने लगे, मुनाफा घटने लगे, प्रबंधन संदिग्ध लगे या बिजनेस मॉडल पुराना हो जाए, तो धीरे धीरे उसे बाहर कर दो। लेकिन ध्यान रहे, बिना वजह बेचो मत। बदलाव सिर्फ तब करो जब वाकई जरूरत हो। सौरभ इस चैप्टर में यह भी कहते हैं कि पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमेशा रिटर्न से ज्यादा जोखिम पर ध्यान दो। जो निवेशक सिर्फ मुनाफे के पीछे भागते हैं वो अक्सर नुकसान झेलते हैं, लेकिन जो रिस्क को समझकर पोर्टफोलियो बनाते हैं वही लंबे समय तक टिका रहते हैं। और अंत में वो कहते हैं, पोर्टफोलियो एक गार्डन की तरह होता है। अगर आप रोज पौधे उखाड़ोगे तो फूल नहीं खिलेंगे। बस उन्हें पानी दो, धूप दो और वक्त दो। थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करो, लेकिन जड़ों को मत छेड़ो। यही तरीका है एक मजबूत बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो बनाने का। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, कम कंपनियां लेकिन दमदार, क्योंकि मार्केट में जीतने वाले वो नहीं जो सबसे ज्यादा खरीदते बेचते हैं, बल्कि वो हैं जो कम खरीदते हैं और लंबे वक्त तक टिके रहते हैं। चैप्टर 9, गलतियों से सीखी गई सीख, हार नहीं अनुभव बनाओ। हर बड़ा निवेशक, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला, अपनी सफलता की कहानियों से ज्यादा अपनी गलतियों से बना है। और सौरभ इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के 11वें चैप्टर में यही सिखाते हैं कि असली निवेशक वो नहीं
जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो हर गलती से कुछ नया सीख लेता है। क्योंकि शेयर मार्केट में गलती कोई समाप्ति नहीं है, वो सीख है जो अगर समय पर समझ ली जाए तो आने वाले सालों की सफलता तय कर देती है। सौरभ कहते हैं कि मार्केट हर रोज इंसान की ईगो और इमोशन की परीक्षा लेता है। जो खुद को बहुत चालाक समझता है वो सबसे पहले हारता है, क्योंकि मार्केट में कोई सब जानने वाला नहीं है। यहां हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई लालच का शिकार होता है, कोई डर का, कोई ओवर कॉन्फिडेंस का, और जो अपनी इन कमजोरियों को पहचान लेता है वही लंबी रेस का खिलाड़ी बनता है। इस चैप्टर में उन्होंने कई कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं जो ज्यादातर निवेशक करते हैं। पहली गलती, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। लोग 1 से 2 महीने में रिटर्न चाहते हैं और जब नहीं मिलता तो बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहती है कि अमीर बनने के लिए आपको कम से कम 10 साल की दृष्टि रखनी होगी। जो धैर्य रखता है वही कंपाउंडिंग का फल खाता है। दूसरी गलती, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा स्टॉक्स लेंगे उतना रिस्क कम होगा, लेकिन असल में जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न को कमजोर कर देता है। 10 से 15 अच्छे स्टॉक्स ही काफी हैं अगर वो सही चुने गए हों। तीसरी गलती, मार्केट नॉइज पे ट्रस्ट करना। हर दिन टीवी, सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स अलग अलग राय देते हैं, ये स्टॉक खरीदो, वो बेचो। लेकिन सौरभ मुखर्जी कहते हैं, अगर आप हर आवाज सुनोगे तो अपनी सोच खो दोगे। असली निवेशक वही है जो भीड़ में भी शांत रहे। चौथी गलती, लो क्वालिटी स्टॉक्स, मेन लालच सी एंट्री। लोग सस्ते शेयर देखकर फंस जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो 20 रुपए का है, जल्दी बढ़ जाएगा। लेकिन सस्ते स्टॉक सस्ते किसी कारण से होते हैं, या कंपनी का बिजनेस खराब होता है या मैनेजमेंट गड़बड़। सस्ते में खरीदना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। इस चैप्टर का एक बहुत शानदार पॉइंट है, हर गलती का रिकॉर्ड रखो। सौरभ बताते हैं कि उन्होंने खुद अपनी हर निवेश गलती को नोटबुक में लिखा। कब खरीदा, क्यों खरीदा, कब बेचा, क्यों बेचा, सब कुछ। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि कौन सी सोच बार बार गलती करवा रही थी। ये प्रैक्टिस हर निवेशक को करनी चाहिए, क्योंकि इंसान वही गलती दोबारा नहीं दोहराता जिसे वो सच में समझ चुका हो। वो ये भी कहते हैं कि गलती होने के बाद खुद को दोष मत दो। मार्केट में हर कोई गलत होता है, फर्क बस इतना है कि कोई अपनी गलती मानता है, कोई नहीं, और जो मान लेता है वो आगे बढ़ जाता है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही, गलती वो आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां खड़े हो। अगर तुम उसे देखने की हिम्मत रखो तो तुम हर बार और मजबूत बनोगे। इस चैप्टर में वो कुछ अपनी पर्सनल गलतियां भी शेयर करते हैं। जैसे शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ कंपनियों को सिर्फ इस वजह से खरीदा क्योंकि वो फेमस थीं या उनके चार्ट्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि उनके फंडामेंटल्स कमजोर थे। इसी से उन्हें यह समझ आया कि ब्रांड या चर्चा नहीं, बिजनेस की सच्चाई देखनी चाहिए। वो ये भी समझाते हैं कि कई बार बेचने की जल्दी भी गलती होती है। कई निवेशक तब बेच देते हैं जब कंपनी बस थोड़े समय के लिए गिरती है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स ठीक हैं तो उसे छोड़ना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक अच्छे निवेश को टिके रहकर ही महान बनाया जा सकता है। और फिर वो कहते हैं, हर गिरावट एक अवसर होती है अगर तुम डर की बजाय सीखने की नजर से देखो, क्योंकि जब मार्केट नीचे होता है तभी सच्चे निवेशक बनते हैं। बाकी लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन समझदार लोग उस समय खरीदते हैं। अंत में सौरभ इस चैप्टर को एक बहुत सशक्त लाइन से खत्म करते हैं, सफल निवेश वही है जहां हर गलती तुम्हें थोड़ा और बुद्धिमान बना दे। क्योंकि पैसा खोना बुरा नहीं है, पर कुछ सीखे बिना खोना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, गलती से डरो मत, उसे समझो। क्योंकि हर बार जब तुम गलती समझते हो तुम अगले कदम के लिए और समझदार बनते हो। और यही फर्क है एक असफल और एक अमीर निवेशक में। दोनों गिरते हैं, लेकिन अमीर वाला सीख कर उठता है। चैप्टर 10, टी कॉफी कैन माइंडसेट, जिंदगी भर के लिए निवेश की फिलॉसफी। अब जब हम किताब के सभी अध्यायों से गुजर चुके हैं तो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक आता है, द कॉफी कैन माइंडसेट। सौरभ इस चैप्टर में पूरी किताब का सार समझाते हैं और बताते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं,
बल्कि आपके सोचने और निवेश करने के तरीके में है। कॉफी कैन माइंडसेट का मतलब है सही कंपनियां चुनो, धैर्य रखो और समय को अपना साथी बनाओ। इस सोच का आधार यही है कि मार्केट की रोज बदलती खबरों और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने चुने हुए निवेश को सालों तक बढ़ने दो। जैसे आप कॉफी का कैन बंद करके रख देते हैं और समय के साथ कॉफी की खुशबू और स्वाद गहराता है, वैसे ही आपका निवेश भी समय के साथ फलता फूलता है। सौरभ कहते हैं कि इस माइंडसेट में 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: डिसिप्लिन, पेशेंस और विश्वास। नंबर 1, डिसिप्लिन। निवेश में अनुशासन का मतलब है अपने नियमों से हटना नहीं। चाहे मार्केट गिर रहा हो या सबके पास डर का माहौल हो, आप अपने तय किए हुए पोर्टफोलियो पर टिके रहो। अनुशासन ही आपको शॉर्ट टर्म भावनाओं से बचाता है। नंबर 2, पेशेंस। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप लंबी अवधि तक इंतजार करने को तैयार हो। मार्केट की छोटी छोटी गिरावटों और उछालों से डरने की बजाय उन्हें अपॉर्चुनिटी समझो। यही धैर्य आपको बाकी निवेशकों से अलग बनाता है। नंबर 3, कन्विक्शन। जो कंपनियां आपने चुनी हैं उन पर पूरा भरोसा रखो। खुद का रिसर्च करो, फंडामेंटल्स समझो और मार्केट के शोर में बहकर फैसले मत बदलो। विश्वास ही आपको लंबी रेस में टिकाए रखता है। सौरभ एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। उन्होंने बताया कि कई निवेशक मार्केट की हर गिरावट पर बेच देते हैं, लेकिन कॉफी कैन निवेशक वही करता है जो धीरे धीरे और स्थिर रूप से बढ़ रही कंपनी में पैसा डालता है और वर्षों तक उसे छूता नहीं। परिणाम, कंपाउंडिंग का पूरा लाभ और स्थायी अमीरी। यह चैप्टर हमें एक गहरी सीख भी देता है। इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट साइकोलॉजी देन मैथमेटिक्स। यानी निवेश में असली ताकत नंबरों में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो मार्केट की हर गिरावट, हर अफवाह और हर डर आपको परेशान नहीं कर सकती। सौरभ इसे जीवन के लिए भी जोड़ते हैं। कॉफी कैन माइंडसेट सिर्फ निवेश के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर फैसले के लिए लागू होता है। सही विकल्प चुनो, धैर्य रखो और समय को अपना साथी बनाओ। जैसे निवेश में समय काम करता है, वैसे ही जीवन में भी स्थिरता, अनुशासन और विश्वास आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। अंत में यह चैप्टर एक प्रेरक संदेश के साथ समाप्त होता है। धीरे धीरे, बिना घबराए, सही दिशा में कदम बढ़ाओ। समय और धैर्य के साथ हर छोटा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। यही है कॉफी कैन माइंडसेट, जीवन और निवेश दोनों में असली अमीरी का रास्ता। यह आखिरी चैप्टर पूरे वीडियो का पावरफुल क्लोजिंग है, जहां दर्शक न सिर्फ निवेश के सही तरीके सीखते हैं बल्कि अपने जीवन में भी धैर्य और अनुशासन को अपनाने की प्रेरणा पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की पूरी कहानी। सभी चैप्टर्स में हमने जाना कि कैसे सही कंपनियां चुनना, मार्केट के शोर से दूर रहना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और समय के साथ धैर्य रखना आपको लंबी अवधि में असली अमीरी तक ले जा सकता है। अगर आपने आज की ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आपको सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक माइंडसेट भी मिला है। वो माइंडसेट जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान, सुरक्षित और सफल बना सकता है। याद रखिए, मार्केट की शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स आपको डराने के लिए हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स अपने कॉफी कैन माइंडसेट को अपनाते हैं वो धीरे धीरे लेकिन पक्का लाभ कमाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग कंटेंट पसंद करते हैं। कमेंट में बताइए कि आप सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर पसंद किए, और अगर आपके पास कोई पर्सनल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आप ऐसे और ऑडियो बुक समरीज के साथ साथ इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी सीखते रहें। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। याद रखिए, अमीरी बनाने का असली रास्ता है धैर्य, अनुशासन और सही सोच। आज आपने ये माइंडसेट अपनाया तो कल आपके निवेश खुद आपके लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, अब आप भी तैयार हो जाइए अपने कॉफी कैन माइंडसेट को अपनाने के लिए, सही निवेश चुनने और समय के जादू को अपने पक्ष में करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो इन्वेस्टिंग में स्मार्ट बनना चाहते हैं।